ये रियासती जबर की इंतहा है कि रात के किसी पैर में आप मासूम बच्चों को वहाँ से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राम में राजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कार गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। कौंसिल का आपस में कोई इख्तलाफ नहीं, ये सिर्फ इंतजामिया का एक ड्रामा है। इस्लामाबाद में ये हालात चल रहे हैं तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर तुर्बत में बैठा कोई बलोच वो किस तरह भुगत रहा होगा स्टेट को। यहाँ पे रोही थल दमान के इलाके में कोई सराइकी किस तरह भुगत रहा होगा। वजीरिस्तान में कोई पश्तून उसका किस तरह सामना कर रहा होगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों में गिलगिती और कश्मीरी किस तरह उसको फेस कर रहे होंगे। शहबाज कलंदर और सचल सरमस्त की धरती का कोई सिंधी किस तरह स्टेट का जबर बर्दाश्त करता होगा। ये तो स्टेट अपना चेहरा दिखा रही है, ये तो हमारा रास्ता आसान कर रही है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का, लहू पुकारेगा आस्तीन का। उस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूँ और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और उनका एक नाम एक पहचान है, उसमें जो रात गए पुलिस की जानिब से तलबा तालिबात को जो यहाँ से उठाया गया है, हॉस्टल्स को ताले लगाए गए थे, फिर तलबा तालिबात को बेदखल किया गया था। उस हवाले से यहाँ पर तलबा तालिबात जो है वो सरापा एहतजाज है। बड़ी तादाद में यहाँ पर मर्द और ख़वातीन तलबा तालिबात जो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ यहाँ पर जो एक उनके लीडर में उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, चूँकि मेरे ख्याल में आप वकील भी है, आपने वकला की तरह कपड़े पहने हुए हैं, कानूनी तौर पर इसको कैसे देखते हैं कि रात गए हॉस्टल पर छापा मारना, फिर वहाँ पर तलबा तालिबात को बेदखल करना, और जाहिर बात है कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जो है मुल्क भर से तलबा तालिबात पढ़ने के लिए आते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं लायर कम्युनिटी की जानिब से हूँ और जहाँ कहीं पे भी जुल्म हो रहा होता है, बर्बरियत हो रही होती है, तो वहाँ पे काला कोट और काली टाई हमेशा हाजिर होते हैं। हमारा कलम और माइक भी हाजिर होता है। जी बिल्कुल। रही बात कानूनी हवाले से, तो जो ताकत होती है वो जवाज़ नहीं मांगती। तो ये रियासती जबर की इंतहा है कि रात के किसी पैर में आप मासूम बच्चों को वहाँ से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, और मैं यहाँ पे सिर्फ कैदियन के साथ इजहार यकजहती के लिए आया हूँ, और हम उन्हें एक हौसला मंदी का पैगाम देने आए हैं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राम में राजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। अरे कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कार गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हम अपने इन स्टूडेंट्स के साथ, इन कैदियन के साथ शाना बशाना है। जितनी भी कौंसल है, किसी कौंसल का आपस में कोई इख्तलाफ नहीं, ये सिर्फ इंतजामिया का एक ड्रामा है। पाकिस्तान एक गुलदस्ता है और गुलदस्ता रंग बिरंगे फूलों से खूबसूरत लगता है। आप एक लाठी से किसी को नहीं हाँक सकते। जब हमारे यहाँ डाइवर्सिटी होगी, वैरायटी होगी, मुख्तलिफ कल्चर फ्लोरिश करेंगे, तब एक बेहतरीन कौम, तब एक बेहतरीन पाकिस्तान निखर के सामने आएगा। और यहाँ पे लोग अपनी सकाफत को प्रमोट करती है। ये कौंसल, मैं इनको दाद देता हूँ। सकाफत अमन की जमानत होती है। सकाफत दुनिया में यह पैगाम देती है कि पाकिस्तानी दहशत गर्द नहीं है, बल्कि ये ढोल की थाप पे ये लुड्डी डालने वाले लोग हैं। ये मोहब्बतें बांटने और मोहब्बतें बखेरने वाले लोग हैं। और आखिर में मैं इंतजामिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सकूं, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फंसूं। चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूँ, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। सर बताइएगा, जो क्योंकि आप काले जो कोट वाले हैं, पुलिस की जानिब से यूनिवर्सिटी के निहत्ते तलबा पर इस तरह छापा मारना, फिर उनको गिरफ्तार करना, क्या समझते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है इस मुल्क में? मैं पहले ये बात कर रहा हूँ कि अगर शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में ये हालात चल रहे हैं तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर तुर्बत में बैठा कोई बलोच वो किस तरह भुगत रहा होगा स्टेट को। यहाँ पे रोही थल दमान के इलाके में कोई सराइकी किस तरह भुगत रहा होगा। वजीरिस्तान में कोई पश्तून उसका किस तरह सामना कर रहा होगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों में गिलगिती और कश्मीरी किस तरह उसको फेस कर रहे होंगे। शहबाज कलंदर और सचल सरमस्त की धरती का कोई सिंधी किस तरह स्टेट का जबर बर्दाश्त करता होगा। ये तो स्टेट अपना चेहरा दिखा रही है, ये तो हमारा रास्ता आसान कर रही है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का, लहू पुकारेगा आस्तीन का। रियासती जबर जो है जब जारी है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाकर मुल्क भर के तलबा तालिबात को क्या पैगाम देंगे आप? मैं ये समझता हूँ कि पूरे मुल्क के स्टूडेंट्स, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप हैं, आप सरमाया हैं।
आप ही वो सतून है जिस पे इस रियासत की छत खड़ी होनी है। अपने आप को मजबूत कीजिए। रास्ते में इस तरह तो चीज़ें चलती रहती हैं, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, तो इस तुंदी बात मुखालिफ से नहीं घबराना, हमने आगे बढ़ना है। जिस तरह आज आप देख रहे हैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की इंतजामिया और स्टेट तो ये समझ रही थी कि हम इनको बस ऐसे मरोड़ के इनको फेंक देंगे, लेकिन आज देखा ना पूरी दुनिया में आप लोगों के कैमरों के तवज्जो से, मीडिया का मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, पूरी दुनिया में यह पैगाम जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह रियासत जब भी जबर करना चाहेगी इसी तरह ये आवाज़ दबेगी नहीं, बल्कि ये उभर के सामने आएगी, ये स्प्रिंग की तरह जंप करेगी और पूरी दुनिया को यह पैगाम जाएगा कि रियासती जबर किस लेवल पे हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि जो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है वो उन्हें रियासत के अंदर एक और रियासत बना डाली है? कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को तो ये समझ नहीं आती कि जो बच्चा MPhil और PhD कर रहा है उसको भी अभी समझाने की जरूरत है, और वो आपने समझाना है। सुभान अल्लाह। और ये रियासत का ही नरेटिव था, ये दौले शाह के चूहू वाला नरेटिव था, 70 साल से जो भुगत रहे हैं और जिसका हम अब खमियाजा ये पूरी कौम भुगत रही है। खुदा के लिए सोचने वाले दिमागों को, रियलिस्टिक अप्रोच रखने वालों को, लॉजिकल माइंड को आगे आने दें। कोई रोशन ख्याली का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपने इक़दार भूल जाएंगे, हम अपना कल्चर भूल जाएंगे, लेकिन हम दहशतगर्दों को कम अज़ कम ये पैगाम दे सकते हैं कि हमारा मुल्क, हमारी कौमें, हमारी तमाम नस्लें एक गुलदस्ते की तरह एक परोई हुई हैं, और इंशाअल्लाह हम हमेशा अमन की बात करते हैं, अमन की बात करते रहेंगे। अगर हमें दबाने की कोशिश की गई तो हम इंतहाई ख़तरनाक हो जाएंगे और फिर बहुत देर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, जज्बाती बात है आपने सुनी, और यही मौक़िफ़ है इन तमाम तलबा का कि जो वहाँ पर हुआ, जो जुल्म बर्बरियत की दास्तान वहाँ पर तक़सीम कर दी गई, उनका जो है अज़ाला किया जाए। वो जो तलबा तालिबात गिरफ्तार है उनको फिलफोर जो है वो रिहा किया जाए। यहाँ पर बड़ी तादाद में तलबा तालिबात जो है वो सरापा एहतजाज है, वो यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो उनके साथ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उनके साथ जो जुल्म बर्बरियत जो है वो जारी है उसका फिलफोर को ख़त्म किया जाए, और जो इनके लीडरान गिरफ्तार हुए, जो कौंसिल के सरकर्दा रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं, उनको फिलफोर जो है वो रिहा किया जाए। जी।